नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य हिंदी का 32 नंबर प्रैक्टिस सेट आ चुका है। दोस्तों, जो भी हम प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं 40 प्रश्नों का ये सेट होगा और 31 हम जो है प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। जो भी हम सेट बना रहे हैं वो पिछले 4 सालों में जो भी पेपर आए हैं एग्जाम में आपके विभिन्न परीक्षाओं में, उन्हीं से मिला करके हम प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। दोस्तों, तो इसमें आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको कमेंट बॉक्स में सबका उत्तर देते रहना है, मैं बताते रहूँगा किसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। गलत या सही आंसर जरूर जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। लास्ट में बताइएगा कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने सारे प्रश्न का सही उत्तर दिया है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, सरासर में कौन सा समास है। सरासर में कौन सा समास है बताना है आपको। तो जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं, सरासर में कौन सा समास है। सरासर में कौन सा समास है। तो देखिए दोस्तों, सरासर में जो है अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सरासर में जो अव्ययी भाव समास क्यों है, देखिए अव्ययी भाव समास में जो होता है पहला पद जो होता है प्रधान होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है और क्या होता है, समासिक पद या समास पद का जो आपका एक पद जो होता है वो होता है अव्यय, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करेंगे, कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताना। ये तो बहुत ही आसान है और कई बार आ चुका है, लेकिन कवित्री कैसे लिखा था ये आपको आना चाहिए। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। देखिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है कवित्री होता है, लेकिन लिखाता कैसे ये ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर जो कवि का जो कवित्री होगा वो लिखाता कैसे है। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया है वो आपका दिया है किसमें बताइए सभी लोग। ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। कवित्री ऐसे लिखा था, याद रखिएगा, कव फिर उसके बाद छोटी या पर छोटी ई की मात्रा होती है और त्र पर जो है बड़ी की मात्रा, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, पेड़ का पत्ता गिरा। यहाँ पेड़ से में कारक है। कारक आपको बताना है कि कौन सा कारक यहाँ पर होगा। से आप पकड़ सकते हैं कौन सा कारक है। अलग हो रहा है, अपादान कारक है दोस्तों, ठीक है, अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। कौन सा इनमें से है जो कि संयुक्त वाक्य नहीं है, जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। देखिए, जब संयुक्त वाक्य होगा वो दो या उससे अधिक जो आपके उपवाक्य होंगे उन्हीं का समुच्चय होगा और अव्यय के माध्यम से जुड़े होते हैं ये जो आपके बनते हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए अव्यय से पकड़ना है तो आपको देखिए और लगा रहेगा, एम लगा रहेगा, तथा लगा रहेगा, व, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु आदि ये सब लगा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो है जो आपका पहला जो है ऑप्शन में और लगाई है, ये पकड़ सकते हैं, वह आया और पानी पीकर चल दिया, ये संयुक्ति है, ठीक है। करो या मरो में भी आपका जो करो या मरो में आपका या लगा हुआ है, ठीक है, मैं बताया था या आ जाएगा। वह आकर पानी पीकर चला गया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है दोस्तों आपका उसने परिश्रम किया, कॉमा दिया है, परंतु सफल न हो सका, तो ये भी नहीं होगा आपका। सिर्फ जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सरल वाक्य ये है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। कौन सा वाक्य है जो कि शुद्ध है बताइए सभी लोग। कौन सा इनमें से वाक्य है जो कि शुद्ध है। शुद्ध छांटते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मान पहला, फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है। तो देखिए यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर फूलों का सौंदर्य, ठीक है, दर्शनीय है, तो ये राइट आंसर होता है। लेकिन ये भी आपका गलत है, की लगा दिया है। यहाँ पर दिया है, यहाँ ताज़ा और गर्म भैंस का दूध मिलता है। यहाँ ताज़ा और गर्म जो है, यहाँ पर देखिए क्या रहना चाहिए, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहना चाहिए, यहाँ भैंस का ताज़ा और गर्म दूध मिलता है, ऐसा रहता तो सही रहता। तो और जहाँ पे एव लगाना चाहिए था, तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी की बात करें तो उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, उसे मृत्युदंड दिया गया, ठीक है, ऐसा बोलना चाहिए। ये भी आपका सजा दी गई, ये सब एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट बात करेंगे तो यहाँ पर बताइए ऊपर के वाक्यों में
जो है कोई भी आपका शुद्ध नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार का क्रिया है? लिखवाया जो है ये कौन से प्रकार का क्रिया है, बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा होता तो नहीं होता, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया। मैं कई बार यहाँ बता चुका हूँ कि कोई भी काम किसी और से करवाया जाएगा, मतलब आया आपका लगा रहेगा लास्ट में, तो ऐसे आप ट्रिक से पकड़ सकते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो तो कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? उसकी भाषा क्या है बताइए, किस भाषा में उसने लिखा है? जो पद्मावत पे फिल्म बन चुका है तो कौन से भाषा में लिखा था? ब्रज में, अवधी में, भोजपुरी में या खड़ी बोली में? सभी लोग बताएंगे। अवधी में लिखा था दोस्तों, अवधी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए, याद रखिएगा। मलिक मोहम्मद जैसी जो है इसके द्वारा रचित है पद्मावत, और ये अवधी में लिखा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है पद्मावती जो रानी थी उनके प्रेम पर जो है ये सब लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद, सभी लोग बताएंगे। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दिक होता है, दिक दिक, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिक में ये दो है तो ये हलंत वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दिक प्लस दर्शन होता है। ठीक है, और ये जो होगा वे व्यंजन संधि है। नेक्स्ट बात करेंगे, शुद्ध वर्तनी चुनिए। इनमें से कौन सा आशीर्वाद सही लिखा हुआ है? मैं बताता हूँ कि आशीर्वाद इतना बार आ चुका है कि कहने लायक नहीं है। आशीर्वाद जो है बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, तो बताइए आशीर्वाद जो है कौन सा सही लिखा हुआ है? देखिए आशीर्वाद जो सही लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए में। जी हाँ दोस्तों, देखिए आशीर्वाद में जो है यहाँ पर स पर बड़ी की मात्रा रहेगी और जो र रहेगा ये वा के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ सही क्या होगा बताइए। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। बहुत ही आसान है ये तो, सभी लोग बता सकते हैं, देखते ही बता देना चाहिए। धोखा देना होता है, धोखा देना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, धोखा देना। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण, यानी नोटिफिकेशन जो शब्द है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में क्या कहते हैं नोटिफिकेशन को? सभी लोग बताइएगा, नोटिफिकेशन क्या कहते हैं हिंदी में? अधिसूचना, अधिसूचना। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है संलग्न। संलग्न शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण, संलग्न शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। संलग्न शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा? इनक्लोज, इनक्लोज्ड होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संलग्न इनक्लोज्ड करना। ठीक है, संलग्न करना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एंडोर्समेंट कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो अनुमोदन कहते हैं, अनुमोदन, अनुमोदन कहते हैं इसको। ठीक है, स्टेटमेंट कथन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला पढ़े ही हैं। और नोटिफिकेशन अभी मैंने बताया अधिसूचना। नेक्स्ट बात करेंगे, श जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? श का उच्चारण स्थान क्या है? सभी लोग बताएंगे, श का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए श का जो है वो तालु है, याद रखिएगा। देखिए ये जो स है छोटा वाला, ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये आपका हो जाएगा दंत। ठीक है, ये जो श है ये हो जाएगा आपका तालु। ठीक है, और ये जो श है इसका हो जाएगा मूर्धा। ठीक है, तो ये तीनों श आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाथी किस प्रकार का शब्द है? हाथी जो है वो किस प्रकार का शब्द है? हाथी किस प्रकार का शब्द है? सभी लोग बताइए। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, क्या है? हाथी जो है तद्भव है दोस्तों। जी हाँ, तद्भव है। इसका तत्सम जो होता है वो हस्ती होता है, हस्ती, हस्ती होता है तत्सम, याद रखिएगा। ठीक है, तद्भव है हाथी। नेक्स्ट बात करेंगे,
लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? जल्दी से जो है ये पद का कौन सा भेद है, बताइए तो जल्दी से जो पद है दोस्तों ये है आपका क्रिया विशेषण। जी हाँ दोस्तों, क्रिया विशेषण है, ठीक है। ऐसे शब्द ये क्रिया विशेषण बताते हैं। ये क्या होता है? क्रिया विशेषण वो कहलाते हैं जो क्रिया की विशेषता बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से जो पहुंचने का जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। यहाँ पर पीताम्बर पद में समास है। पीताम्बर पद में कौन सा समास है, बताइए। तो देखिए पीताम्बर जो पद है इसमें जो है आपका यहाँ पर जो आपका समास हो जाएगा वो हो जाएगा बहुब्रीहि। जी हाँ दोस्तों, बहुब्रीहि समास। जैसे जैसे पीताम्बर जो है ना, इसमें पीला, मतलब पीला हो जाएगा, अंबर यानी कि आपका पीत यानी पीला हो जाएगा, और अंबर यानी कि वस्त्र हो जाएगा, ठीक है। ये यानी कि पीले वस्त्र वाले जो है जो भगवान है, यानी कि भगवान विष्णु की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है क्या होता है, बहुब्रीहि कैसे पकड़ सकते हैं? ऐसे ये इंडिकेशन देता है किसी और को, जो चीज़ लिखा है इससे मतलब नहीं रहता है, कुछ किसी और को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम। कामायनी जो महाकाव्य है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? तो कामायनी के जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद, कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? सभी लोग बताइए। अनभिज्ञ क्या होगा? भिज्ञ, भिज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। विलोम पूछा था, भिज्ञ का अनभिज्ञ या अनभिज्ञ का भिज्ञ। नेक्स्ट बात करेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो कि अग्नि का पर्याय या पर्यायवाची नहीं है? सभी लोग बताइए। देखिए अग्नि का जो पर्यायवाची होता है वो कृषाणु होता है, ठीक है। अनल होता है, अनिल नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हुताशन भी होता है, वहीर भी होता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। अनिल जो है ये हवा का होता है, ठीक है। समीर हो गया, वायु हो गया, मारुत, वात, बयार, ये सब जो है आपके हवा के पर्यायवाची हैं। अनल होता है वहाँ पे, ठीक है, मतलब कि आग का। नेक्स्ट बात करेंगे, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? असुरक्षित जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो असुरक्षित शब्द में जो है अ और सु दोनों है, ठीक है। अ और सु दोनों जो है ये आपका सुरक्षित है, यानी कि असुरक्षित जो है इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर जो कोष्टक में जो आपका चिन्ह दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर बोला है कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? मतलब ये कोष्टक में जो चिन्ह दिया गया है इसका जो नाम क्या है बताना है आपको। कई बार मैंने डिस्कस किया है चिन्ह वाले क्वेश्चंस, चिन्ह वाले क्वेश्चंस। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए कोष्टांकित, कोष्ट में जो चिन्ह है इसका जो राइट आंसर होगा अर्ध विराम होगा। इसको अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि अगर हम सिर्फ एक कॉमा दे देंगे, बिंदी नहीं देंगे, तो कौन सा विराम चिन्ह होगा? कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर, इसका नाम क्या है। नेक्स्ट बात करेंगे, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है? उपर्युक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है राइट होगा वो आपको बताना है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन ए की बात करें तो बता रहा है कि प्रथम कोई शब्द जो है सर्वनामिक विशेषण है। फिर उसके बाद बता रहा है ऑप्शन बी में दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, ठीक है। ऑप्शन सी में बताया जाए दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। और ऑप्शन डी में बताया जा रहा है कोई शब्द
का प्रयोग विशेषण और सर्वनाम दोनों रूप में हो सकता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा भेद जो है अशुद्ध है। तो देखिए इसमें जो गलत है या अशुद्ध जो है ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरे बार में आया कोई भी कोई शब्द जो है सर्वनाम है, तो ये नहीं है, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर बात करें तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करेंगे महाधन ईस का संधि रूप होगा, मतलब संधि बनने के बाद क्या होगा, सभी लोग बताइए। बहुत ही आसान है। महाधन ईस जो होता है वो होता है क्या, महेश होता है। ठीक है, महाधन ईस महेश ये होता है गुण संधि, गुण संधि। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ ई मिलके जो है ए का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है जो कि भाववाच्य का उदाहरण है। देखिएगा आप ऑप्शन से ही पकड़ लेंगे। बच्चा सो रहा है, उसके बाद बताया मुझसे गाया नहीं जाता। ठीक है, और राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मुझसे पत्र लिखा गया। तो देखिए गाया नहीं जाता, तो समझ रहे हैं, यानी कि ये अपना भाव ही बता रहा है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। मुझसे चला नहीं जाता, ये सब जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, बताइए। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। हिंदी भाषा की कितनी जो है विख्यात बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा की जो विख्यात बोलियां हैं वो है 8। कौन कौन सी हैं, एक है आपका ब्रज। ठीक है, 8 बोलियां याद रखिएगा सब के सब। एक है आपका ब्रज, दूसरा है मतलब कि ब्रज बोली। ठीक है, दूसरा आपका खड़ी बोली, खड़ी बोली। तीसरा आपका हरियाणवी, चौथा आपका बुंदेली, पांचवा आपका कन्नौजी, छठा है आपका अवधी, ये याद रखिएगा सब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बघेली, और लास्ट जो है आपका छत्तीसगढ़ी। आप लिख लेंगे छत्तीसगढ़ी। ठीक है, याद रखिएगा ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, जो है बघेली, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा कन्नौजी, अवधी, और यहाँ पर सॉरी ये जो है आपका बुंदेली है, बुंदेली, फिर इसका बघेली और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, हिंदी भाषा का प्रथम जो है प्रमाणिक ग्रंथ इनमें से कौन सा है। तो देखिए जो है प्रमाणिक जो ग्रंथ है सबसे इंपॉर्टेंट वो है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो जो है सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है। इसके रचयिता जो है इन्हीं के दोस्त चंदर बरदाई जी हैं, और जो है इनको जो है अंतिम जो है हिंदू सम्राट जो है कहते हैं। ठीक है, अंतिम हिंदू सम्राट इनको जो है पृथ्वीराज चौहान जी को ही कहते हैं। इनमें इनके पूरे जीवन चरित्र का वर्णन है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, बताइए। संयुक्त काल, संयुक्त काल जो है काल विभाजन नहीं है। ठीक है, विभाजन जो है 4 प्रकार से होता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का पहला जो है वीर है, वीर गाथा काल। ठीक है, दूसरा जो है भक्ति, भक्ति काल। तीसरा जो है रीति काल, तीसरा जो है रीति काल, और चौथा जो है वो है आधुनिक काल। तो इसमें से रीति है, आधुनिक है, भक्ति है। ठीक है, वीर नहीं है, तो मतलब ऑफ जो नहीं है वही बताना था, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दिए गए विकल्पों में से क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। आपको बताना है क्रियापरक और व्याकरणिक कोटि इनमें से कौन सा है।
तो ये सब जो है आपका कौन सा है, ये जो है आपका कारक होता है, ठीक है। क्रियापरक और व्याकरणिक जो कोटि है इसमें से कारक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। थी जो है ये कौन सी क्रिया है, तो देखिए चूड़ी अच्छी थी जो है ये जो है आपका योजक अथवा सहायक क्रिया, योजक अथवा सहायक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साधित जो है सकर्मक धातुएं, ठीक है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर जो बनाई जाती हैं जो क्रिया धातुएं, तो ये कहलाती हैं साधित सकर्मक जो है धातुएं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में जैसे आपका मूल अकर्मक धातु जैसे कि आ, जा, उठ, बैठ, ठीक है। तो इसमें जो अगर हम लगा देंगे तो आ में ना लगा देंगे प्रत्यय तो आना, आया, आ है तो आया हो जाएगा, आए, आओ, ये सब हो जाएगा। लिख है तो जो है आप मान लीजिए लिखना लगा देंगे, लिखा हो जाएगा। आ लगा देंगे तो ए लगा देंगे तो लिखे, लिखो, ये सब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट सारंग छीनो पैके पाइके सारंग कई गई चोट। इसमें आपको बताना है जो ये पंक्ति है इसमें अलंकार कौन सा है, अलंकार कौन सा है। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारंग की आवृत्ति हो रही है और जो है अगर बात करें तो हर बार जो है ये अलग मतलब कि इसका मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यमक अलंकार, यमक अलंकार, ठीक है। एक से अधिक बार होने पर जो है प्रत्येक बार जो है भिन्नता का अर्थ अगर होता है तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि किस रस का जो है जुगुप्सा जो स्थायी भाव होगा या जुगुप्सा स्थायी भाव का कौन सा रस होगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, एक दो बार में। विभत्स का जो जुगुप्सा जो है स्थायी भाव है या विभत्स रस का जो है जो स्थायी भाव है जुगुप्सा होगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि छंद का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा है जो कि छंद का प्रकार नहीं है। देखिए ये सभी होता है, देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है अब चौपाई होता है, सोठा, दोहा ये सुना है, लेकिन दृष्टांत सुना है आपने नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टांत छंद का प्रकार नहीं है, ये जो है अलंकार, यह जो है अलंकार का प्रकार है, ठीक है। और ये सब जो आपके छंद हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयाधि संधि संधि के किस मूल का भेद के अंतर्गत सन्निहित है। मतलब ये सब संधि जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं, कई बार ये आप तो रट लिए होंगे एकदम। तो ये सब जो है आपके किस में आएंगे, ये आपका स्वर संधि आते हैं, जिसे कहते हैं दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण जो है स्वर संधि या फिर अयाधि स्वर संधि। तो आपको स्वर संधि के अंतर्गत ये सब आते हैं। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अब यहाँ पर जो समास चिन्हित करना है, इनमें से कौन सा समास होगा पथ भ्रष्ट में, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास होगा। पथ से भ्रष्ट, तो यहाँ पर जो आपका जो है क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ये अपादान जो है आपका तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विग्रह कीजिए पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, समास चिन्हित कीजिए, इनमें से अष्टध्यायी में कौन सा समास होगा। अष्टध्यायी यानी यहाँ पर अंक बता रहा है, 8 बता रहा है, द्विगु समास होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनको जो है कौन सी कृति ये किए थे जिन पर जो है इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको मिला है 1961 में और जो कृति थी वो थी चिदम्बरा। याद रखिएगा चिदम्बरा जो है इस पर इनको 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ब्रज भाषा का जो विकास है वो हुआ है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा, यानी कि अगर बात करें तो सौरसेनी अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सौरसेनी। नेक्स्ट आपको बताना है त्रुटि वाले भाग को चुनना है, यानी कि ये सेंटेंस पूरा बिखेर दिया गया है और अगर त्रुटि नहीं रहेगा तो ऑप्शन नंबर डी करना है। तो आपको बताना है कि रामचरितमानस, ठीक है, में आपको यहाँ पर दिया है रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर ए में भक्ति काल, और यहाँ बताया गया कि सबसे श्रेष्ठतम, ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया रचना मानी जाती है। इसमें बताना है कि क्या है, त्रुटि है किस ऑप्शन में, और त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका गलत है, त्रुटि वाला जो भाग है वो पकड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती, लिख देते ये कि सबसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सबसे श्रेष्ठतम लिखने की जरूरत नहीं, तो श्रेष्ठतम लिख देते तो सही हो जाता। वैसे हलन तोलन की भी गलती है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन बी में अगर इस तरह पकड़े सेंटेंस में तो गलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे त्रुटि वाले भाग को फिर से आपको चुनना है, कमेंट बॉक्स में बताइए उसी तरीके से क्या राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। तो देखिए क्या दिया है, ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, इसमें बताना त्रुटि है किस भाग में या फिर त्रुटि नहीं है। तो देखिए दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया ठंड के दिनों में ये तो ठीक है, इसके बाद देखिए बी में कैसे गड़बड़ है, प्रातः के समय या तो लिखता है या तो प्रातः काल लिखता, तो समय लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, प्रातः काल में या प्रातः काल के सर्द, ये आपका समय लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसी में ये गलती है। तो दोस्तों देखिए 40 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए आपने 40 क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। साथ ही साथ आपको ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताइए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।